क्लास 11 हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है आरडी शर्मा से 1.4 एक्सरसाइज तक। सेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अब हम 1.5 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। उसके पहले कुछ थ्योरी है। वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे हम। वेन डायग्राम का मतलब यह है कि हम डायग्राम से चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या पढ़ना है हमको। देखिए क्या चीज है यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें आप दो सेट ले लीजिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए मान लीजिए 1 2 1 3 5 है और सेट बी मान लीजिए 4 7 3 1 है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में है वो भी लिखिए, जो बी में है वो भी लिखिए, जो दोनों में कॉमन है वो भी लिखिए। तो 1 3 5 4 7 और 3 1 फिर से तो नहीं लिखेंगे। 3 1 एक ही बार हमने लिख दिया। अगर हमको इसको वेन डायग्राम से दिखाना है तो हम कहेंगे ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है जैसे 1 और 3, तो हम यहां लिख देंगे 1 और 3, जो कि ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। बाकी जो ए का बचा वो 5 है, बाकी जो बी का बचा 4 7 है। और ए यूनियन बी का मतलब होता है ए भी ले लीजिए, बी भी ले लीजिए और उन दोनों के बीच में जो कॉमन है सब। ये आपका हो गया ए यूनियन बी डायग्राम्स। इसी तरह ये यूनियन हो गया। अब हमको इसमें करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होंगे देखिए। इंटरसेक्शन में क्या करना है, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन की, यूनियन का सिंपल ये होता है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में आपको ए और बी में सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हो। तो 1 और 3, बाकी सब छोड़ देंगे। तो आप सिर्फ क्या लेंगे 1 और 3। और डायग्राम में क्या शो करेंगे, ये सारे जो पूरा आपने लिया था इस पूरे को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेंगे। इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है, बस इतना। तो आप बस इतना कलर करेंगे। तो ये हो गया। ये बता रहा है कि आपने क्या ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, मतलब जो ए में भी है जो बी में भी है आपने बस उसे ही लिया है। इसी तरह आपको मिलेगा अगला टॉपिक। ये यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया और वेन डायग्राम भी हमने बता दिया। ये यूनियन बी में ए भी लेना है, बी भी लेना है, जो कॉमन है वो भी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है बस उसी को लेना है। अब देखिए इसमें बता रहा है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और डिसजॉइंट सेट का क्वालिटी है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए आपका है ए बी सी और बी आपका है 1 2 3। तो आपने अगर ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ए और बी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा 5। तो इसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे बनते हैं, ए अलग बनेगा और बी अलग बनेगा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं रहेगा। तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, मतलब ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। अब देखिए ए माइनस बी करना है तो कैसे करेंगे। दो सेट हैं, एक है ए
ए बी सी डी ई, और एक बी है आपका सेट सी डी एफ जी एच। तो अगर आप ए माइनस बी करेंगे तो ए और बी में ए के एलिमेंट लिखने हैं और ए में से वो एलिमेंट नहीं लिखना है जो बी में होगा। तो बी, ए और बी में क्या कॉमन है, सी डी कॉमन है, तो आप सी डी के बजाय बाकी सब लिखेंगे ए बी ई। बी का पूरा एलिमेंट गायब कर देना है, ए माइनस बी का मतलब बी खत्म कर दीजिए, और बी का अगर कुछ भी ए में है तो उसको भी हटा दीजिए। अब बी माइनस ए का मतलब होता है ए पूरा माइनस कर दीजिए, और ए का कुछ हिस्सा अगर बी में है तो उसको भी माइनस कर दीजिए। तो ए बी सी डी लिखना ही नहीं है और सी डी भी नहीं लिखना है, तो क्या बचेगा, एफ जी एच। ए माइनस बी को वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, ए है बी है, ए है ए बी ई सी डी कॉमन है और एफ जी एच। तो ए माइनस बी जब करना होता है तो सिर्फ ए के वही हिस्से को बचाएंगे, बाकी पूरा बी का हिस्सा गायब कर देंगे। और जब बी माइनस ए करेंगे आप तो बी के हिस्से को बचाएंगे, बाकी ए वाला गायब कर देंगे आप। तो ये आपका बताएगा ए माइनस बी, यानी ए में से पूरा बी हट गया, पर यहां मिला आपको बी माइनस ए, दैट मीन्स बी में से पूरा ए हट गया। तो ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब देयर इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में देखिए क्या करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब होता है ए डेल्टा बी, और ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। अब जैसे देखिए आपको मिल रहा है ए में ए बी सी डी ई मिला था, और उसके बाद मिला था सी डी एफ जी एच मिला था। तो अगर हमने ए माइनस बी निकाला था तो ए माइनस बी में बी पूरा खत्म कर देना है, तो सी डी भी खत्म हो जाएगा, मिलेगा ए बी ई यूनियन बी माइनस ए में बी में से ए घटा देना है, ए तो पूरा रहेगा ही नहीं और इसका जो कॉमन है वो भी नहीं रहेगा, तो एफ जी एच मिलेगा, एफ जी एच। और जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आप देखिए ए बी ई एफ जी एच मिला, यानी जो दोनों में कॉमन था सी और डी वो नहीं मिला, बाकी सब मिला। जो दोनों में कॉमन था सी और डी वो नहीं मिला और बाकी सब मिल गया आपको। अब इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और आपको ए बी सी डी कॉमन है, ई और एफ जी एच। तो आपको ए बी ई एफ जी एच मिला, सी डी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, सी डी वाला मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ के आप सारा लेंगे। यानी इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी पूरा ले लीजिए, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए। हम ये भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी ले लीजिए, पूरा हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए, अच्छा हुआ। तो ये भी चीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब होता है, देखिए जैसे कंप्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है आपका, बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और इसके बाद आपके कई सेट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, आपके कई सेट है। जैसे मान लीजिए ये है 2 4 6 8 10, ये है 1 3 5 7, ये है 1 2 3 4 5, और ये मान लीजिए आपका 3 4 7 8। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जो छोटे छोटे सेट हैं इन सब को मिलाएंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ये सारे सेट जो हैं इसके सबसेट्स होंगे। तो यहां पे हमको कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट बताना है। तो कंप्लीमेंट का निशान, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ए के ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं, या सी भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि u में से आप a घटा दीजिए, जो बचा a कंप्लीमेंट है। तो u में से आप a घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, और 9 मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। ये कंप्लीमेंट हो गया a का। इसी तरह b का कंप्लीमेंट करना है, तो u में से b घटा दीजिए, तो 1 3 5 7 हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए 2 4 6 8 9 10 लिख दीजिए। इसी तरह C कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, तो 6 7 8 9 10 आपको मिल जाएगा। इसी तरह D कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 4 7 8 हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 हट गया, 5 6 7 8 हट गया, 9 10। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्लीमेंट का मतलब है कि u में से उस सेट को आप हटा दीजिए। तो अगर आप देखिए इसका वेन डायग्राम, अगर हम कहें ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई a है, तो a कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, u पूरे में से a हटा देना है, बाकी सब ले लेना है, a को छोड़ के बाकी सब ले लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, बाहर वाला जो हो जाएगा वो a कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि u के अंदर ही a होगा। u बड़ा है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर a है, और a कंप्लीमेंट क्या है, a के हिस्से को छोड़ दीजिए तो बाकी जो बचा वो a कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.5 के हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है a और b दो सेट हैं, और a सबसेट है b का, a सबसेट है b का। तो a अगर सबसेट है b का मतलब a में b के सारे एलिमेंट या उससे कम एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए b आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और a तब इसी में से कुछ होगा 1 2 3 टाइप का। मान लीजिए ये b हो गया और a हो गया। b का सबसेट है a, b से कुछ एलिमेंट लेके हमने a बना लिया, b का सबसेट a हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, b का सबसेट a हो गया तो आपको करना क्या है, इसमें कह रहा है आप बताइए a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो a इंटरसेक्शन b जब करेंगे हम, तो a और b में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो क्या कॉमन होगा, 1 2 3 1 2 3 कॉमन होगा, तो a इंटरसेक्शन b आपको a मिल जाएगा। भाई a b का सबसेट है तो b से ही a बना है, तो a और b का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन a है वो a आपको मिल जाएगा। और जब आप a यूनियन b लेंगे तो आपको पूरा 1 2 3 4 5 मिलेगा, यानी b मिल जाएगा। तो कभी भी कोई सेट का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन लेने पे छोटा वाला सबसेट मिलता है और यूनियन लेने पे बड़ा वाला मिल जाएगा। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। इसी तरह 2 नंबर में दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, a b c d 4 सेट है, सबका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये आप करेंगे, अदरवाइज मैं ही कर दे रहा हूं। चलिए देखिए 2 नंबर में एक्सरसाइज का सेकंड वाला आपका है a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, c बराबर 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11,
डी बराबर आपको दिया गया है जो है कि डी बराबर आपको दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13, 14। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताइए, ए और बी ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8। ए यूनियन बी में ए भी लेना है बी भी लेना है, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। फिर उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में ए बी सी तीनों के लिखेंगे। तो पहले ए लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। फिर बी मिल गया आपको 4, 5, 6, 7, 8। फिर आप लिखेंगे 7, 8 मिल गया है, 9, 10, 11। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी में ए का भी बी का भी सी का भी तीनों लिख दीजिए। इसी तरह दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए पहले आप क्या करिए, ए हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लीजिए। बी यूनियन सी में आपको मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 9, 10, 11। क्या हुआ कि आपने ए लिख दिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दिया। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो लिख दीजिए। तो 4 और 5 कॉमन मिल रहा है तो आप लिख देंगे 4, 5। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके बाद दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 4 और 5। इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, 7 और 8। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, 5 आ जाएगा आंसर। इसी तरह ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी में आपको क्या मिलेगा, ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 ए वाला भी मिलेगा, डी वाला 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13, 14 ये हो गया आपका। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 कॉमन हो गया, 9, 10, 11। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन मिल रहा है, 4, 5 मिल रहा है, फिर 6, 7, 8 नहीं मिल रहा है, फिर 10, 11, 12 मिल रहा है, 10, 11 मिल रहा है। तो 4, 5 और 10, 11। तो आंसर हो गया 4, 5, 10, 11। इस तरीके से एक्सरसाइज का आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह देखिए एग्जाम एक्सरसाइज का तीसरा वाला, एक्सरसाइज के तीसरे में क्या है, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज के तीसरे में है आपका ए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर है। b इज इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गया। c बराबर क्या है, c बराबर है आपका x बराबर x सच दैट x बराबर 2n - 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो आप समझ गए होंगे 2n माइनस 1 का मतलब है 2 1 जा 2 माइनस 1 1 4 3 5 7 9 डॉट 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 ऑड्स हो गए। ये नेचुरल नंबर हो गया, ये इवन नेचुरल नंबर हो गया और ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। तो ये ए बी सी हो गया। इसके बाद आपका डी गिवन है। डी क्या गिवन है देखिए, डी आपका गिवन है x is a prime natural number, x such that x is a prime natural number। तो प्राइम क्या क्या हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13 फिर 17 19 फिर 20 सेकेंड बाई 23 डॉट 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 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ये चीज हो गई। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए सारे नेचुरल नंबर है और बी इवन नंबर है, तो ए और बी में क्या कॉमन मिलेगा, इवन नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको बी मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आप करेंगे तो बी मिलेगा भाई। 1 2 3 4 5 सब है इसमें, इवन ऑड सब है और इसमें सिर्फ इवन है, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इवन कॉमन मिल जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी मिल जाएगा। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए जो है नेचुरल नंबर है, सी ऑड है, तो ए इंटरसेक्शन सी आपको सी मिल जाएगा। नेचुरल नंबर और ऑड में क्या कॉमन मिलेगा, ऑड कॉमन मिल जाएगा। इसमें भी ऑड मिलेगा, इसमें भी ऑड मिलेगा। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो दोनों में होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी बताइए। ए इंटरसेक्शन डी। अब डी सिर्फ प्राइम नंबर है, तो वो भी क्या होगा, ए में सब नंबर है, इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, तो नेचुरल नंबर और प्राइम का कॉमन क्या मिलेगा आपको, प्राइम मिल जाएगा, तो डी मिलेगा। इसी तरह आपको बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी में तो बी इवन है और सी ऑड्स है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 5 मिल जाएगा। इसके बाद आपको पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा आपको। बी इंटरसेक्शन डी में ये इवन है, ये प्राइम है, सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम है जो दोनों इवन भी होता है, प्राइम भी होता है, तो बी इंटरसेक्शन डी आपको 2 मिल जाएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए सी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में 2 छोड़ के सारे प्राइम्स मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे सारे प्राइम्स मिल जाएंगे, सिर्फ 2 नहीं मिलेगा। देखिए इसमें 2 नहीं है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, फिर यहाँ पे 11 भी मिलेगा, क्योंकि सारे प्राइम 2 को छोड़ के सारे प्राइम ऑड होते हैं। तो सी और डी में ये प्राइम में ये ऑड है, तो सारे प्राइम्स कॉमन मिलेंगे, सिर्फ 2 नहीं मिलेगा। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे d माइनस 2, डी में से 2 हटा दीजिए, बाकी सारा चीज मिल गया। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। अब आइए एक्सरसाइज का 4th वाला करते हैं। एक्सरसाइज का 4 वाला करते हैं भाई। देखिए ए बी सी और डी। ए दिया हुआ है 3 6 12 15 18 21। ए दिया हुआ है 3 6 12 15 18 21 15 18 21। बी आपका दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है जो है कि 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। सी आपका दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16।
और डी आपका दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। इसके बाद कह रहा है a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b खत्म कर दीजिए, तो 3, 6, b में 12 है, 12 नहीं लिखेंगे, 15, 18, 21। तो a पूरा लिखेंगे, b सिर्फ घटाना था तो b का सिर्फ 12 कॉमन था तो 12 घट गया। फिर क्या दिया हुआ है, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी बताना है, a माइनस डी बताना है ना, b माइनस ए, c माइनस ए, मतलब यही बताना है, b माइनस ए, c माइनस ए, सब में से ऐसे घटाना है। तो मैं इतना बता दे रहा हूं, a में से c घटाएंगे तो 3 लिख दीजिए, c और c में कुछ कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 6 हट जाएगा, फिर 12 कॉमन है, 12 हट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कॉमन है, तो 6 और 12 हट जाएगा, बाकी सब लिख दीजिए। a में से d घटाएंगे तो a और d में क्या कॉमन है, a और d में कॉमन है सिर्फ 15, तो बाकी सब लिख दीजिए, 3, 6, 12, 15, 18, 21। b माइनस ए करना है तो b में से a घटाइए, तो b में बचा 4, ऊपर नहीं है, 8 ऊपर नहीं है, 12 है ऊपर, 12 घट जाएगा, 16 ऊपर नहीं है a में, 20। तो इस तरीके से आप समझ गए, कॉमन चीजें घटा देंगे, b पूरा लिखना है और b और a में जो कॉमन है वो घटा दीजिए, b में से a का कोई भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए, b के एलिमेंट में से जो भी a के एलिमेंट कॉमन है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर अब दिया हुआ है, आप देखिए 5 नंबर में क्या करना है। जैसे 5 नंबर में एग्जांपल्स हम यही ले रहे हैं, 5 नंबर में मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, इसमें यूनिवर्सल सेट हमने यहां पे एक ले लिया 1 से लेके 21 तक, यूनिवर्सल सेट हो गया 1 से लेके 21 तक। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसमें से 3, 6, 12, 15, 18, 21 नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, तो 1 से 21 तक लिखेंगे, इसमें का बाकी एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे। बी डैश 1 से 21 तक लिखेंगे, बी वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। सी डैश 1 से 21 तक लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 नहीं लिखेंगे। समझ गए आप? और देखिए इसमें मैं बता दे रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा 5 नंबर आप देखिए, U दिया हुआ है आपका 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, A दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, 4, B दिया हुआ है आपका 2, 4, 6, 8 और C दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है A डैश, B डैश, C डैश आप निकाल लेंगे। यहां पे कह रहा है A इंटरसेक्शन C डैश, A इंटरसेक्शन C डैश, तो A इंटरसेक्शन C करिए पहले, तो A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा आपका, A इंटरसेक्शन C हो जाएगा, देखिए पहले आप निकालेंगे A इंटरसेक्शन C, तो A और C में क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन 3 और 4 होगा। अब A इंटरसेक्शन C का आपको
कंपोनेंट निकालना है तो 3 4 हटा के बाकी सब लिख लीजिए। तो 1 2 3 नहीं रहेगा, 4 भी नहीं रहेगा, 5 6 7 8 9। इसी तरह A यूनियन B का निकालना है आपको कंप्लीमेंट, तो पहले A यूनियन B निकाल लीजिए। तो A यूनियन B करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। A का तो पूरा लिखेंगे ही, अब B का भी पूरा लिखेंगे तो 2 कॉमन हो गया नहीं लिखेंगे, 4 कॉमन हो गया नहीं लिखेंगे, 6 और 8। अब इसका जब आप क्या लेंगे, कंप्लीमेंट लेंगे, इसका A यूनियन B का जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 2 3 4 और 6 8 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 5 और 9 मिल जाएगा। 1 2 3 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 7 मिलेगा और 8 9 मिलेगा। इस तरीके से आप कर लेना है। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। अगली एक्सरसाइज है 1.6, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। 1.6 के बाद जो है आपका एक और एक्सरसाइज बचेगा 1.7, ठीक है। 1.8 तक है, 1.5 खत्म हो गया, 3 और एक्सरसाइज हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।